क्या तुम्हें याद है कि फूल नए पौधे कैसे बनाते हैं? इसकी शुरुआत पॉलिनेशन से होती है। ये तब होता है जब पॉलन के छोटे छोटे ग्रेन्स एक फूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाते हैं। कभी कभी हवा पॉलन को उड़ा ले जाती है, कभी कभी एक बिजी बी या एक सुंदर बटरफ्लाई इसे ले जाती है। पॉलन फूल के एक स्पेशल हिस्से पर गिरता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा अक्सर स्टिकी होता है, जिससे पॉलन ग्रेन अपनी जगह पर टिका रहता है। इसे एक नया घर मिल गया है, लेकिन ये तो छोटे से पॉलन ग्रेन के लिए एक बहुत लंबी और ज्यादा एक्साइटिंग एडवेंचर का बस पहला कदम है। इसका असली काम तो अभी शुरू हुआ है। एक बार जब पॉलन ग्रेन सेफली लैंड कर जाता है तो उसे एक बहुत जरूरी काम करना होता है। उसे फूल के अंदर गहराई तक एक मैसेज पहुंचाना होता है। पॉलन ग्रेन को एक छोटे से मेल कैरियर की तरह समझो। इसमें एक स्पेशल डिलीवरी होती है जो फूल को सीड बनाने में मदद करेगी। लेकिन धूल का ये छोटा सा कण फूल के ऊपर से नीचे तक कैसे पहुंचता है? ये यहाँ से चल या उड़ नहीं सकता। इसे एक सीक्रेट रास्ता, एक छिपा हुआ टनल ढूंढना है जो इसे इसके रास्ते पर गाइड करेगा। फूल इस स्पेशल डिलीवरी के आने के लिए तैयार और इंतजार कर रहा है। पॉलन ग्रेन स्टिकी स्टिग्मा पर बैठा है, अपनी जर्नी के अगले हिस्से के लिए तैयार है। फूल के बेस के अंदर गहराई में एक हिस्सा होता है जिसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स होते हैं जिन्हें ओव्यूल्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन को इनमें से किसी एक ओव्यूल तक पहुंचना है। ये एक ट्रेजर हंट की तरह है। पॉलन के पास की है और ओव्यूल लॉक्ड ट्रेजर चेस्ट है। फूल जानता है कि पॉलन ग्रेन को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए क्या करना है। सब कुछ इस मैजिकल प्रोसेस के होने के लिए परफेक्टली डिजाइन्ड है, ये सुनिश्चित करते हुए कि पौधा फ्लावरों और पेड़ों की अगली जनरेशन बना सके। तो बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होता है? स्टिग्मा पर अटका हुआ पॉलन ग्रेन ओवरी तक कैसे पहुंचता है? ये एक वंडरफुल और क्लेवर प्रोसेस है जो फूल के अंदर होता है, ज्यादातर हमारी आंखों से छिपा रहता है। फूल अब थोड़ी सी मैजिक करने वाला है। ये पॉलन ग्रेन को कुछ अमेजिंग चीज उगाने में मदद करेगा, कुछ ऐसा जो नीचे इंतजार कर रहे ओव्यूल्स तक सीधा रास्ता बनाएगा। चलो अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस तैयार करें और फूल के ऊपर से उसके दिल तक की इस इनक्रेडिबल जर्नी को करीब से देखें। ये फूल के अलग अलग हिस्सों के बीच टीम वर्क की कहानी है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ जाता है तो वह जागने लगता है। उसे स्टिग्मा की नमी और चिपचिपाहट महसूस होती है और उसे पता चलता है कि वह सही जगह पर है। फिर जादू शुरू होता है। छोटा सा पॉलन ग्रेन एक बहुत लंबा पतला ट्यूब उगाना शुरू कर देता है। इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहते हैं। यह पॉलन ग्रेन से बढ़ता है और फूल के अंदर से नीचे की ओर यात्रा करना शुरू कर देता है। यह स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ता है, जो एक लंबी डंडी होती है जो ऊपर स्टिग्मा को नीचे ओवरी से जोड़ती है। यह एक छोटी जड़ की तरह नीचे की ओर बढ़ता है, लेकिन मिट्टी में नहीं बल्कि फूल के अंदर। ये पॉलन ट्यूब एक मिशन पर है। इसका लक्ष्य ओवरी तक पहुंचना है। स्टाइल एक लंबे सुरक्षित हॉलवे की तरह काम करता है जिससे पॉलन ट्यूब गुजरता है। ट्यूब लंबा और लंबा होता जाता है, फूल के केंद्र में और डीपर जाता है। पॉलन ट्यूब के अंदर कुछ बहुत खास यात्रा कर रहा है। ये खास चीज पॉलन से निकला मेल सेल है। मेल सेल वह मैसेज है जिसे पॉलन मेल कैरियर को डिलीवर करना है। ये ट्यूब के अंदर से नीचे की ओर सरकता है, ओव्यूल्स की ओर अपनी यात्रा में सुरक्षित और निर्देशित होता है। यह एक धीमी और सावधानी भरी यात्रा है। इमेजिन कीजिए आप प्लेग्राउंड में एक लंबी घुमावदार स्लाइड से नीचे सरक रहे हैं। मेल सेल पॉलन ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा ही करता है। ट्यूब अपना रास्ता परफेक्टली ढूंढ लेता है, जैसे उसके पास कोई मैप हो। यह सीधे एक ऐसे ओपनिंग की ओर बढ़ता है जो ओवरी में ले जाता है। ओवरी एक सेफ रूम की तरह है जहां कीमती ओव्यूल्स रखे होते हैं। हर ओव्यूल पेशेंटली इंतजार कर रहा है। पॉलन ट्यूब जानता है कि ओव्यूल को खोजने के लिए कहां जाना है। यह एक बहुत ही प्रिसाइज और अमेजिंग नेविगेशन सिस्टम है जिसे प्रकृति ने फ्लावरों के लिए बनाया है ताकि उनका लाइफ साइकिल चलता रहे। फाइनली अपनी लंबी यात्रा के बाद पॉलन ट्यूब का टिप ओवरी तक पहुंच जाता है।
यह एक ओव्यूल को ढूंढता है और सीधे उसमें चला जाता है। यात्रा पूरी हो गई। पॉलन मेल कैरियर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है। ट्यूब ने एक परफेक्ट ब्रिज बनाया है जो बाहरी दुनिया से पॉलन ग्रेन को फूल के अंदर छिपे ओव्यूल से जोड़ता है। अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। स्पेशल डिलीवरी के लिए सब तैयार है। एक ब्रांड न्यू सीड के बनने के लिए स्टेज सेट है जिसमें एक भविष्य के पौधे का प्रॉमिस छिपा है। अब जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गया है तो सबसे मैजिकल मोमेंट होता है। इस मोमेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक बड़ा वर्ड लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दो स्पेशल सेल्स एक साथ जुड़ रहे हैं। मेल सेल जो पॉलन ट्यूब से नीचे आया था आखिर में बाहर आता है। यह ट्यूब को छोड़कर ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल के अंदर एक और स्पेशल सेल इंतजार कर रहा होता है। यह फीमेल सेल या एग सेल है। यह मेल सेल के आने का इंतजार कर रहा था। यह मीटिंग ही पूरी वजह है कि पॉलन ने इतनी लंबी जर्नी की। फर्टिलाइजेशन वह इंस्टेंट है जब मेल सेल और फीमेल एग सेल एक साथ जुड़ते हैं। वे फ्यूज होकर एक सिंगल न्यू सेल बन जाते हैं। यह एक नई लाइफ की शुरुआत है। इसे ऐसे समझो जैसे दो इम्पोर्टेंट पजल पीसेस को एक साथ रखने से एक नई पिक्चर बनती है। एक पीस पॉलन से आया और दूसरा पीस पहले से ही ओव्यूल के अंदर था। जब वे एक साथ क्लिक करते हैं तो वे कुछ नया और कंप्लीट बनाते हैं। यह जुड़ने की प्रोसेस सीड बनाने की की है। फर्टिलाइजेशन के बिना एक सीड ग्रो नहीं कर सकता। ये स्पेशल न्यू सेल जो बनता है उसमें एक पूरे नए प्लांट में ग्रो करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें उस फ्लावर से इंफॉर्मेशन होती है जिससे पॉलन आया था और इसमें उस फ्लावर से इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ओव्यूल होता है। इंफॉर्मेशन का यह मिक्सिंग ही हर नए प्लांट को थोड़ा अलग बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके बाल एक पेरेंट जैसे और आंखें दूसरे पेरेंट जैसी हो सकती हैं। इसे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये ऐसे ही प्लांट्स वैरायटी बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सिंगल न्यू सेल जल्द ही डिवाइड होना और ग्रो करना शुरू कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन बस पॉलन से मेल सेल का ओव्यूल में फीमेल सेल के साथ जुड़ना है। ये एक टाइनी इवेंट है जो एक फ्लावर के अंदर गहराई में होता है, जिसे आप अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। लेकिन यह एक प्लांट की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक है। ये वह स्पार्क है जो सीड बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है और उस सीड से एक ब्रांड न्यू प्लांट, शायद एक लंबा सनफ्लावर, एक जूसी एप्पल ट्री या एक स्वीट स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो कर सकता है। यह नेचर का नया जीवन बनाने का अमेजिंग तरीका है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल के अंदर की नई सेल बदलने लगती है। ये डिवाइड होना शुरू कर देती है और ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाती है। ये बढ़ रही है। सेल्स का यह बढ़ता हुआ ग्रुप एक छोटा बेबी प्लांट बनेगा जिसे एम्ब्रियो भी कहते हैं। इस बेबी प्लांट के पास वह सब कुछ है जो इसे एक दिन एक बड़ा प्लांट बनने के लिए चाहिए। इसमें एक छोटी रूट, एक छोटा स्टेम और छोटी पत्तियां होती हैं जो सब एक साथ एक बहुत छोटी जगह में पैक होती हैं। ओव्यूल जो एक सेल का घर था अब इस नए बेबी प्लांट का घर बन जाता है। ये अपना काम बदल रहा है। ओव्यूल बढ़ने और बदलने लगता है। ये बेबी प्लांट के लिए एक स्पेशल फूड सप्लाई डेवलप करता है। ये खाना एम्ब्रियो के लिए एक पैक्ड लंच जैसा है। जब सीड को आखिर में मिट्टी में घर मिल जाता है तो बेबी प्लांट इस खाने का इस्तेमाल एनर्जी पाने के लिए करेगा ताकि वह बढ़ना शुरू कर सके, इससे पहले कि वह सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना सके। यह फूड सप्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एम्ब्रियो को जिंदा रखता है और इसे लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट पाने में हेल्प करता है। ओव्यूल ये पक्का कर रहा है कि बेबी प्लांट के पास उसके फ्यूचर के लिए सब कुछ हो। जैसे जैसे बेबी प्लांट और उसका फूड सप्लाई डेवलप होता है, ओव्यूल का बाहरी हिस्सा टफ और हार्ड हो जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जिसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट अंदर के बेबी प्लांट के लिए कवच जैसा काम करता है। ये एम्ब्रियो और उसके खाने को सूखने से, कीड़ों द्वारा खाए जाने से या चोट लगने से बचाता है। कुछ सीड कोट्स बहुत पतले होते हैं जैसे एक बीन्स पर, दूसरे बहुत मोटे और हार्ड होते हैं जैसे एक नारियल पर।
सीड कोट कीमती चीजों को सेफ रखता है जब तक कि सीड के बढ़ने का सही टाइम न आ जाए। तो ओव्यूल पूरी तरह से बदल गया है। ये अब सिर्फ एक ओव्यूल नहीं रहा, ये एक सीड बन गया है। इस अमेजिंग छोटे पैकेज के अंदर 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, एम्ब्रियो होता है जो बेबी प्लांट है। सेकंड, एम्ब्रियो को बढ़ने में हेल्प करने के लिए फूड सप्लाई होता है। और थर्ड, सब कुछ सेफ रखने के लिए टफ सीड कोट होता है। हर एक सीड, चाहे वह पॉपी सीड जितना छोटा हो या एवोकाडो पिट जितना बड़ा, एक नए प्लांट का प्रॉमिस रखता है। यह सब फर्टिलाइजेशन से शुरू हुए जादू की वजह से है। जब ओव्यूल बीज में बदल रहा होता है, तब एक और कमाल का चेंज होता है। खुद फूल भी बदलना शुरू कर देता है। सुंदर पंखुड़ियाँ, जिन्होंने मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने का जरूरी काम किया था, अब उनकी जरूरत नहीं होती। वे सूखने लगती हैं और गिर जाती हैं। पुंकेसर, जिनसे पराग बनता है, वे भी गिर जाते हैं। उनका काम हो गया होता है। फूल का जो मेन पार्ट बचा रहता है वो है ओवरी, नीचे का वो हिस्सा जिसने इतने टाइम तक ओव्यूलेस को प्रोटेक्ट किया है। अब ओवरी का एक नया और बहुत एक्साइटिंग काम है। ओवरी सूजने लगती है और बड़ी होती जाती है। ये फ्रूट में बदल रही है। फ्रूट का पूरा पर्पस होता है उसके अंदर उग रहे सीड्स को प्रोटेक्ट करना। एक रसीले आम के बारे में सोचो। वो मीठा डिलीशियस पार्ट जिसे हम खाना पसंद करते हैं, असल में वो फूल की ओवरी की दीवार होती है जो मोटी और गूदेदार हो गई है। और आम के ठीक बीच में आपको क्या मिलता है? आपको एक बड़ा सख्त बीज मिलता है। वह बीज आम के फूल के अंदर सिर्फ एक छोटा सा ओव्यूल था। ओवरी फ्रूट बन गई और ओव्यूल बीज बन गया। ऐसा हमारे खाए जाने वाले कई फ्रूट्स के साथ होता है। एक सेब के फूल की ओवरी से उगता है और अंदर के छोटे काले बीज कभी ओव्यूलेज होते थे। एक टमाटर, जो एक फ्रूट भी है, टमाटर के फूल की ओवरी से उगता है। यहाँ तक कि एक हरी मटर की फली भी एक फ्रूट है। फली ओवरी है और अंदर के छोटे मटर बीज हैं। फ्रूट एक बहुत जरूरी काम करता है। ये केवल सीड्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करता, बल्कि उन्हें नई जगहों पर उगने में भी हेल्प करता है। जब कोई जानवर आम या बेरी जैसा मीठा फ्रूट खाता है, तो वह सीड्स को दूर तक ले जा सकता है और फिर उन्हें जमीन पर गिरा देता है। इससे प्लांट को अपने सीड्स को नई जगहों पर फैलाने में हेल्प मिलती है, जहां उन्हें नए प्लांट में उगने के लिए मिट्टी, पानी और सनलाइट मिल सके। तो अगली बार जब आप कोई फ्रूट खाएं, तो याद रखना कि यह कितनी कमाल की कहानी है कि यह कैसे बना। यह सब एक फूल, पराग के एक कण और फर्टिलाइजेशन की जादुई प्रक्रिया से शुरू हुआ था। फूल की ओवरी ने बहुत मेहनत की ताकि वह डिलीशियस फ्रूट बन सके जिसका आप मजा ले रहे हैं। चलो एक फूल से फल तक के इनक्रेडिबल जर्नी को रिव्यू करते हैं। यह सब पॉलिनेशन से शुरू होता है, जब पॉलन स्टिग्मा पर गिरता है। फिर पॉलन ओवरी तक एक लंबी पॉलन ट्यूब को बढ़ाता है। मेल सेल इस ट्यूब से ओव्यूल के अंदर फीमेल सेल से मिलने के लिए ट्रैवल करता है। इस स्पेशल मीटिंग को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह वह मोमेंट है जब एक नया जीवन शुरू होता है। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उपयोग इस तरह से करते हैं ताकि दो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन को मिक्स करके एक यूनिक न्यू प्लांट बनाया जा सके। ये नेचर में एक वंडरफुल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन के बाद बड़े चेंजेस होने लगते हैं। ओव्यूले, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक सीड में ग्रो करता है। इस सीड में एक टाइनी बेबी प्लांट या एम्ब्रियो होता है, साथ ही खाने के लिए पैक्ड लंच और एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट भी होता है। उसी समय ओवरी, जिसमें सभी सीड्स होते हैं, फ्लावरने और पकने लगती है। यह एक फ्रूट में ग्रो करती है। फ्रूट का काम सीड्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें एक नया घर ढूंढने में मदद करना है। एक छोटे से फूल से हमें कई सीड्स मिल सकते हैं जो कई नए प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। एक टाइनी ग्रेन ऑफ पॉलन से लेकर एक स्वीट जूसी फ्रूट तक, एक फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल मैजिक और वंडर से भरा है। हर स्टेप परफेक्टली प्लान्ड होता है ताकि प्लांट नया जीवन बना सके। पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। ये साइकिल लाखों सालों से हो रही है, जो हमारी दुनिया को ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टॉल ट्रीज और डिलीशियस फूड से भर रही है।
ये इस बात की याद दिलाता है कि नेचर कितनी क्लेवर और अमेजिंग है, जो हमारे आसपास चुपचाप काम करती है। अब देखते हैं कि आपको हमारी जर्नी से क्या याद है। यहाँ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक क्विक क्विज है। डोंट वरी, सभी आंसर्स उस स्टोरी में हैं जो हमने अभी पढ़ी है। पॉलन की लंबी जर्नी और फ्लावर के अंदर हुए अमेजिंग चेंजेस को याद करो। आपने प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट्स बनाने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ग्रेट जॉब। क्विज टाइम। ए, फर्टिलाइजेशन क्या है? बी, ओवुल ग्रो होकर किस में बदल जाता है? सी, ओवरी ग्रो होकर किस में बदल जाती है?